फैक्ट्री में आग लगने की घटना के कुछ दिन बाद भी घर का माहौल उदासी से घिरा हुआ था। राधा चुपचाप घर के कामों में लगी रहती, लेकिन उसकी आंखों में ग्लानि और दर्द साफ झलकता। वही प्रथम दिन रात भागदौड़ में जुटा था ताकि नुकसान की भरपाई हो सके। ओमकार लगातार उसे सहारा देने की कोशिश करता, पर प्रथम के मन में चिंता थी कि कहीं राधा टूट न जाए। दादी अब भी राधा से नाराज थी और हर बात पर उसे ताने देती। अगर उस दिन तूने दिया न जलाया होता तो ये दिन नहीं देखना पड़ता। राधा बिना जवाब दिए सब सुनती, बस चुपचाप कमरे में जाकर रो लेती। लेकिन उसी रात जब दादी की तबीयत अचानक बिगड़ती है और घर में अफरा तफरी मचती है, तब राधा बिना देर किए दादी को अस्पताल पहुंचाने में सबसे आगे रहती है। डॉक्टर बताते हैं कि राधा की तत्परता से ही दादी की जान बच सकी। सुबह जब दादी होश में आती हैं और राधा को उनके सिरहाने बैठे देखती हैं तो उनकी आंखों में नरमी उतर आती है। वो कांपती आवाज में कहती हैं, बहू, मुझसे भूल हो गई। तू मनहूस नहीं, तू तो इस घर की लक्ष्मी है। दादी की यह बात सुनकर राधा की आंखें भर आती हैं। प्रथम भी वहीं खड़ा सब देख रहा होता है और उसके मन में राहत की लहर दौड़ जाती है। वो राधा का हाथ पकड़कर कहता है, मैं जानता था कि तू कभी गलत नहीं हो सकती। ओमकार मुस्कुराकर दोनों को देखता है और कहता है, चलो अब तो घर में फिर से रोशनी लौट आई। दादी धीरे से कहती हैं, हाँ बेटा, अब वह दिया फिर से जलाना, लेकिन इस बार मन में भरोसे की लौ के साथ। राधा मुस्कुराते हुए सिर झुका देती है। कैमरा धीरे धीरे राधा के चेहरे से उस दीपक की लौ की तरफ घूमता है जो इस बार शुभता और नए आरंभ का प्रतीक बन जल रहा होता है। फैक्ट्री में आग लगने के बाद प्रथम की जिंदगी जैसे थम सी गई थी। उसके चेहरे पर हताशा और भीतर टूटे सपनों का बोझ साफ झलकता था। राधा हर दिन उसे संभालने की कोशिश करती, लेकिन दादी का गुस्सा अब भी शांत नहीं हुआ था। वे हर छोटी बड़ी बात में राधा को कोस देती, कहते कहते थकती नहीं थी कि अगर इस मनहूस ने वो दिया ऑफिस में न रखवाया होता तो आज हमारा घर बर्बाद न होता। राधा हर बार चुपचाप सुनती रहती, आंखों से आंसू बहते रहते, लेकिन वो विरोध नहीं करती, क्योंकि उसे एहसास था कि गलती अनजाने में हुई थी। उधर ओमकार लगातार प्रथम को संभालने की कोशिश करता, उसे हौसला देता कि नई शुरुआत करनी होगी, मगर प्रथम के अंदर का तनाव धीरे धीरे उसे भीतर से तोड़ रहा था। घर में सबके बीच खामोशी और दूरी बढ़ती जा रही थी। रातों को राधा भगवान से प्रार्थना करती कि किसी तरह सब ठीक हो जाए। एक दिन जब बैंक से नोटिस आता है कि फैक्ट्री का कर्ज नहीं चुकाने पर जमीन नीलाम कर दी जाएगी, तो प्रथम के हाथ पांव फूल जाते हैं। वो सब छिपाने की कोशिश करता है, लेकिन राधा को जब ये पता चलता है तो वह बिना किसी को बताए पुराने गहने निकालकर बेच देती है और वह रकम प्रथम को पकड़ा देती है। प्रथम हैरान रह जाता है और गुस्से में कहता है, तुम्हें मुझे बताए बिना इतना बड़ा कदम उठाने की क्या जरूरत थी। राधा शांत स्वर में जवाब देती है, मैंने वो सब तुम्हारे सपने के लिए किया है, जो तुम्हारे साथ मेरा भी है। प्रथम की आंखों में आंसू आ जाते हैं।